हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संधारित्र से आपका क्या तात्पर्य है? तो उत्तर में होगा किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो। दोबारा पढ़ते हैं इसको। किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। भंजक विमांतर से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर में किसी पैरावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह महत्तम विमांतर जिसे परावैद्युत बिना वैद्युत भंजक के सहन कर सकता है, उस परावैद्युत का भंजक विमांतर कहलाता है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में देखिए, किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं। किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक के पदार्थ की का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है आपका, विसरित प्रतिरोध बराबर होता है E/J। E/J बराबर होता है RA/L। अब आपके सामने मैं चौथा क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। विशिष्ट चालकता क्या है? इसका मात्रक क्या है? तो किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका जो मात्रक होता है वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। सेल का विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर में एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं इसको। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल बराबर होता है W/Q, और इसका मात्रक होता है जूल/कूलाम या वोल्ट। अब छठा क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं। परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं? उत्तर में वे पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, मोम आदि। दोबारा पढ़ते हैं। वे पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, मोम आदि। अब सातवां क्वेश्चन है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? तो उत्तर में, यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में हैं जहां वैद्युत तथा
चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं तब कण पर कार्यरत परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में हैं जहां वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं तब कण पर कार्यरत परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब 8वां क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अब उत्तर में एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे चुंबकीय द्विविद्युत पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। अब आपके सामने 9वां क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में क्या अंतर है? तो उत्तर में देखते हैं। 1. अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। क्या हमने पढ़ा? अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अब दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों का ताप बदलने से इनके परमाणुओं का चुंबकत्व बदल जाता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों का ताप बदलने से इनके परमाणुओं का चुंबकत्व नहीं बदलता है। दोबारा पढ़ते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों का ताप बदलने से इनके परमाणुओं का चुंबकत्व बदल जाता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों का ताप बदलने से इनके परमाणुओं का चुंबकत्व नहीं बदलता है। अगर आज का वीडियो आपके समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।